हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी हम लोग करेंगे। आज का टॉपिक होगा हम लोग का पीएच स्केल। किसके बारे में जानेंगे? पीएच स्केल यानी कि पीएच मान के बारे में जानेंगे और काफी जबरदस्त और आसान तरीके से ट्रिकी मेथड से आपको पीएच मान याद करने के तरीके बताए जाएंगे, ट्रिक बताए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा क्योंकि अंत में पीएच मान से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में बेटा? पीएच स्केल। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पीएच स्केल क्या है या पीएच वैल्यू क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हम लोग का पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? इस स्केल से हम लोग मेजर करते हैं कि किसी मटेरियल, किसी पदार्थ का पीएच मान कितना है और वह पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखिए ध्यान से, पीएच मान 7 अगर हो किसी भी पदार्थ का तो वह पदार्थ क्या होता है? उदासीन होता है। इंग्लिश में से न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अगर 7 से अधिक हुआ, दशमलव में जाए 7 से अधिक या 7 से अधिक किसी भी तरह से आगे बढ़े 7 से अधिक, तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। यानी कि यहाँ बेस लिखा हुआ, बेस मतलब क्षार होता है, क्षारीय होता है जब 7 से अधिक होगा। और 7 से कम अगर किसी पदार्थ का पीएच मान होता है तो वह पदार्थ क्या होता है? अम्ल होता है या अम्लीय होता है। अम्लीय बोले या अम्ल। तो आपको समझना पड़ेगा कि पीएच स्केल जो है इसमें 7 अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान होता है, जैसे वाटर है, पानी है, तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7। लेकिन अगर कोई पदार्थ अम्लीय होगा तो निश्चित रूप से डेफिनेटली उसका पीएच मान 7 से ऊपर होना चाहिए। अगर क्षारीय है तो क्षारीय है तो 7 से ऊपर होना चाहिए। अगर अम्लीय है तो उस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। इस बात को क्लियर आप लोग याद रखिए। अब ध्यान दीजिएगा कि पीएच मान, यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, पीएच मान है क्या? पीएच, पी फॉर पावर और एच फॉर हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोला जाता है पीएच मान को, और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन से भी बोला जाता है। यानी पीएच मान का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग कि पीएच मान के बारे में किसने जानकारी दिया था? तो पीएच मान को एसपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? एसपी सोरेनसन। किसने ढूंढा था, डिस्कवर किया था पीएच मान को? एसपी सोरेनसन। एसपी सोरेनसन ने पीएच मान के बारे में जानकारी दी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से आपको इसको दोहरा देते हैं कि पीएच स्केल 7 पर हो किसी भी पदार्थ का पीएच स्केल मान तो वह उदासीन या न्यूट्रल होगा। यदि 7 से ऊपर होगा पीएच मान तो क्षार होगा, यानी क्षारीय होगा, बेसिक होगा। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय या एसिडिक होगा। पीएच मान का मतलब होता है पी फॉर पावर या पोटेंशियल, एच से हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर?
तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान के बारे में अभी हम लोग जानकारी यहाँ पे लेते हैं। इसको कॉपी कर चुके हैं, हटा दिए जाए। एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए, इतना ट्रिकली बताया गया है, किसी भी पदार्थ के पीएच मान आपको हमेशा याद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ जिसको कंपटीशन में पूछता है, जिसका पीएच मान यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे शराब, वाइन का पीएच मान 2.8 होता है। समुद्री जल यानी सी वाटर, समुद्री वाटर का जल का पीएच मान 8.4, दूध का 6.6, नींबू का 2.4, मूत्र का 6, आंसू का 7.4, सिरका का 3 होता है, लार का 7.4, रक्त का 7.4, जल का 7 और नमक का भी 7। अब इसको याद कैसे रखेंगे? समस्या ये है कि याद कैसे रखेंगे, भूल भी जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो काफी आसान ट्रिक में, काफी आसान तरीका से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि किसका पीएच मान कैसे हम लोग याद कर सके कि कभी भी नहीं भूल सके। और ये पीएच मान याद हो जाता है तो पीएच स्केल की मदद से बता सकते हैं कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। 7 से अधिक वाला क्षारीय, 7 से कम वाला अम्लीय। तो चलिए ट्रिक से समझते हैं यहाँ पे। जैसा कि शराब का बताया गया है 2.8, 2.8। तो 2.8 कैसे याद रहेगा? जैसे दो आदमी, कितना, 2 आदमी अगर शराब पीता है तो शराब पीते समय अपने ग्लास को चेस करता है, लड़ाता है। ग्लास को क्या करता है? लड़ाता है। तो ग्लास जब लड़ाता है, ऐसे 2 आदमी जब वाइन शराब पीता है तो दोनों का ग्लास ऐसे टकराता है, तो 8 कैसा बन रहा है? 8 ऐसा बन रहा है ना, देख रहे हैं ना, 2 आदमी का ग्लास 8 बन रहा है ना, ये वाला 8। तो याद रखिए 2 आदमी शराब पीता है तो किसका निर्माण करता है? 8 का, 8 का। तो 2.8 यानी कि 2.8 याद रहेगा। 2 शराबी जब शराब पीते हैं, 2 शराबी तो क्या बनाते हैं? गिलास को टकराते हैं, 8। देख रहे हैं ना, गिलास को हटा दे रहे हैं तो 8 बन रहा है, तो 2.8 याद रखेंगे। उसके बाद समुद्री जल, समुद्री जल याद रखिए 84, 84। चौरा मतलब याद रखिए समुद्र, समुद्र जल का 84 लिखे हैं। समुद्र कैसा होता है? चौड़ा। समुद्र कैसा होता है? चौड़ा। और सी मतलब ही समुद्र होता है। इंग्लिश में समुद्र को सी बोलते हैं। 84 तो याद रहेगा समुद्र चौड़ा होता है, हमेशा याद है समुद्र चौड़ा होता है। 84, 84, 84 बीच में पॉइंट है तो 8.4 होता है समुद्र जल का पीएच। उसके बाद है दूध का। दूध हम अगर पीते हैं तो मजबूत होंगे, कमजोर होंगे? कमजोर होंगे। दूध पीते हैं तो मजबूत होंगे, मजबूत होंगे तो किसी का भी छक्का छुड़ा देंगे। छक्का छुड़ाना, क्या कर देंगे? छक्का छुड़ाना। 6 से छक्का, 6 से छुड़ाना, तो छक्का छुड़ाना। तो 6.6 याद रहेगा। अब उसके बाद है नींबू। तो यहाँ एक नींबू पे हम गाना गाएंगे। गाना याद आ रहा है भोजपुरी वाला कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। एक नींबू 2-4 गो, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची, यानी एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची पर याद रखिए इस गाना पे कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, भोजपुरी सॉन्ग आपको याद है। उसके बाद मूत्र। मूत्र का महक गंदा होता है, अच्छा होता है? गंदा होता है। जब मूत्र महकता है गंदा तो हम लोग कहते हैं ना छी, क्या कहते हैं? छी। नाक से उड़ाते हैं छी, तो 6 याद रहेगा कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अब आंसू सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है। तो ज्यादातर सच्चा आंसू का ही लोग बात मानते हैं। तो सच्चा, सच्चा से सच्चा, सच्चा आंसू याद रहा।
अब सिरका है, सिरका का पीएच मान, सिर का, याद है सिर का, सिर का, इसे तोड़ के देखेंगे, सिर का, तो सिर का कितना भाग होता है? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो सिर के कितने भाग होते हैं? सिर के 3 भाग होते हैं, इसलिए पीएच मान याद रखिए, सिर का पीएच मान 3 होता है। उसके बाद लार का, किसका? लार का। लार को इंग्लिश में सटाइवा, सलाइवा बोलते हैं, यहाँ सटाइवा, सटाइवा लिख रहे हैं यहाँ पे, सटाइवा, सटाइवा, सा आई भी, इसको रोमन में 4 बोलते हैं, तो सटाइवा, 7.4। उसके बाद रक्त, रक्त जो है सबसे सच्चा चीज है, जो अपने परिवार से ही आता है, तो सच्चाई अपने परिवार में ही होता है, कोई भी अपने परिवार, तो सच्चा, यहां भी याद रखिएगा, सच्चा। और जल कैसा होता है? जल का कोई स्वाद होता है? न खट्टा होता है, न मीठा होता है, न तीखा होता है, उदासीन होता है, यानी कि इसका कीचमान याद रखेंगे 7। नमक यानी कि NaCl, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस, 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0, 0 बोले तो उदासीन, यानी कि याद रखेंगे 7। तो ध्यान रहे कि पीएच मान काफी आसान तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं, और कभी भी इस तरह से दिमाग में रखेंगे तो नहीं भूल सकते हैं। भूलिएगा जी, भूल जाइएगा, नहीं भूल सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को अवश्य ही बजा दें। और इस तरह से एक से एक बढ़ के अच्छे वीडियो के लिए देखते रहें मेरे YouTube चैनल। जय हिंद, जय भारत।